वर्ल्ड अंडर ट्रंप कैसी होगी। आज न्यूयॉर्क की एक अदालत में उनको अनकंडीशनली बरी कर दिया गया उस केस में जिसमें वो 35 टाइम्स कन्विक्टेड थे। और ऐसा क्यों किया गया, उसकी वजह प्रोसिक्यूटर्स ने जो वहाँ पे एक्सप्लेन की वो ये थी कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस का एहतराम करते हैं, हम नहीं चाहते कोई सज़ा याफ्ता प्रेसिडेंट वहाँ पर जाए और सज़ा भुगते। दिस इज़ हाउ दे हैव ऑनर्ड देयर प्रेसिडेंट इलेक्ट। बट मसला ये है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, जो कि बहुत सारे ऐसे वादे करके यहाँ तक पहुँचे हैं जिसमें पीस बहुत इंटीग्रल पार्ट था, वो आगे क्या करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जो बाइडन की पॉलिसीज़ से इंटरनली और एक्सटर्नली जो एलिमेंट्स सामने आ रहे थे वो लोगों को नाराज़ कर रहे थे। जो बाइडन से लोग स्पेशली गाज़ा वॉर को लेके खुश नहीं थे, इसलिए जो ट्रंप की पॉलिटिकल कैंपेन थी उसका जो कोर आइडिया था वो यही था कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। उन्होंने अपने आप को एंटी वॉर और प्रो पीस बना के पेश किया, चाहे गाज़ा जंग हो या यूक्रेन। उन्होंने वोटर्स के सामने ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि वो दुनिया में अमन लाना चाहते हैं और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट उनको इसीलिए टारगेट कर रही है क्योंकि उनके आने से वॉर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अमेरिकन स्टेट मिशिगन, जहाँ सबसे ज़्यादा अरब अमेरिकन्स हैं और वो एक स्विंग स्टेट भी थी, उसका बड़ा रोल था इस इलेक्शन को जितवाने में। वहाँ पे स्पेशली गाज़ा की अमन डील का नाम लेके और लेबनान का नाम लेके उन्होंने वादा किया था कि यू डिज़र्व द पीस। बाइडन हुकूमत से मायूसी और ट्रंप के वादों पे एतबार करते हुए लोगों ने वोट तो दे दिया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इज़ ही द राइट चॉइस, क्योंकि अब उनके अज़ाइम मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अब जब वो अमरीकी सदर के तौर पे ओथ लेने में सिर्फ कोई 10 दिन के फासले पे हैं तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने दुनिया में हलचल मचा दी है। उनका ये कहना था कि वो एक मुरव्वजा सफारतकारी को रोंदेंगे और एक नया चैलेंज पेश करेंगे, एक न्यू अमेरिका पेश करेंगे। उन्होंने हमास को बाकायदा ये धमकी दी कि बेहतर होगा कि उनके ओथ लेने तक सब प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए, वरना उन्होंने कहा मैं इलाके को जहन्नुम बना दूंगा। सीरिया की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन इंटरवेंशन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रशिया और यूक्रेन वॉर पे बात करते हुए उन्होंने नेटो को निशाना बनाया और कहा कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे, यानी कि वो चीज़ जो कि कब से नेटो चाह रही थी और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट दे रही थी उसकी मुखालफत की। कनाडा को अगर देखें तो उसकी सरहद को एक आर्टिफिशियल लाइन करार दे दिया और उसको अमेरिका की 51st स्टेट बनने का भी कहा और ये भी कह डाला कि अगर उसके लिए उन्हें कोई माशी ताकत का यानी कि टैरिफ्स का, सैंक्शंस का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो करेंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पैनामा कैनाल को और ग्रीनलैंड को यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी करार दिया। एक मौके पे तो ग्रीनलैंड को ख़रीदने की पेशकश की और फिर ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री इंटरवेंशन भी करेंगे। इन सब पॉइंट्स को कलेक्टिवली देखें तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि ट्रंप जो सारे मुकदमात को रोंद के यहाँ तक पहुँचे हैं, जिन पे वोटर्स ने ये सोच के एतबार किया कि वो अमन लेके आएंगे, पीस एम्बेसडर बनेंगे, वो शायद कुछ और करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट कि आने वाली वर्ल्ड अंडर ट्रंप कैसे होगी।